के महाराष्ट्र सदन में इन सांसदों ने रोजा रख रहे कैंटीन मैनेजर को जबरदस्ती रोटी खिलाई। हालांकि सांसदों ने इन आरोपों से इनकार किया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक इन सांसदों में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी शामिल थे। अखबार के मुताबिक कैंटीन मैनेजर ने इस मामले की रेसिडेंट कमिश्नर से शिकायत की है। इसके बाद रेसिडेंट कमिश्नर ने कैंटीन मैनेजर से माफी भी मांगी है। रमजान के पाक महीने में रोजे रखे हुए एक शख्स को जबरन रोटी खिलाए जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला 17 जुलाई को दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन का है। 17 जुलाई को दिल्ली के जो नए महाराष्ट्र सदन में IRCTC जो कि इस सदन में केटरिंग की जो सुविधा है वो मुहैया करवाती है। यहाँ पे काम करने वाले IRCTC के जो है सुपरवाइजर, केटरिंग सुपरवाइजर अरशद जुबैर ने IRCTC से ये कंप्लेंट की कि 17 जुलाई को यहाँ पे शिवसेना के कुछ सांसदों की मीटिंग थी और वो लगातार यहाँ पे जो है महाराष्ट्र का केटरर लाने की बात कर रहे थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने यहाँ पे मुहैया करवाई जाने वाली सभी सुविधाओं की नाराजगी जाहिर की और इसी के चलते 17 जुलाई को सभी सांसद जो है महाराष्ट्र सदन की जो है किचन में घुस आए और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने न केवल अरशद जुबैर के साथ बदतमीजी की बल्कि पूरे किचन स्टाफ को बड़ा बुरा भी कहा। इसके बाद उन सभी सांसदों ने जिस तरीके से अरशद जुबैर ने शिकायत की कि उन्होंने जबरन उनके मुंह में रोटी डाल दी जिसके चलते उनका जो रोजा है वो टूट गया। इस बात की शिकायत मिलने के बाद IRCTC ने इस पूरे मामले की शिकायत महाराष्ट्र के रेसिडेंट कमिश्नर से की। रेसिडेंट कमिश्नर ने इस पूरे मामले पे खेद जताया। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी और महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अगर जो भी इस पूरे जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से यहाँ का जो किचन है वो बंद है और बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे नए जो है महाराष्ट्र के किचन केटरर की तलाश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन देव के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। 11 सांसदों पर ये आरोप लगा है जिनमें खुद संजय राउत के पर भी आरोप लग रहे हैं। संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उनका दिमाग ठिकाने लाना पड़ेगा। महाराष्ट्र सदन दिल्ली में है, सभी राज्यों का सदन दिल्ली में है, दिल्ली देश की राजधानी है और जो सदन बनता है राज्य का तो हमारे राज्य से किसी भी राज्य से कोई सांसद जाता है, MLA जाता है या कोई यहाँ से अधिकारी जाते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं उनके रहने के लिए, उनका थोड़ा सा खान पान देखने के लिए वो सदन है। महाराष्ट्र के वहां जो प्रश्न है उसके लिए वो सदन है। लेकिन जब से ये नया महाराष्ट्र सदन बना है वहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो भी रहते हैं वहां। सबसे बड़ा घोटाला इस राज्य का जो महाराष्ट्र सदन के निर्माण में हुआ है और इतनी अव्यवस्था। संजय राउत को आप सुन रहे थे जो बात अब घोटाले की कर रहे हैं, दूसरी बातों पर आ गए हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, संजय राउत कोई सफाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कोई और बात पर चले गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये घटना हुई क्यों, क्या वजह आई कि जो कैंटीन मैनेजर था उसे रोटी खिलाई गई? क्या किसी बात को लेकर नाराजगी थी? और क्या आपको बता रहे हैं वहां पर मौजूद लोग कि क्या संजय राउत भी वहीं पर मौजूद थे उस वक्त? रजनीश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी तानिया, अपना सवाल दोहराएं। जी रजनीश, आपसे जानना चाहती हूं कि वहां पर मौजूद दूसरे लोग आपको क्या बता रहे हैं? क्या संजय राउत वहीं पर मौजूद थे? क्या हुआ था जो बात यहां तक पहुंची कि कैंटीन मैनेजर जिसने रोजे रखे हुए थे उसे रोटी खिलाई गई? देखिए तानिया, अगर मेरे यहाँ पे जो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, यहाँ पे उस समय एक अरविंद सावंत जो MP हैं शिवसेना के, वो भी उस दिन मौजूद थे। आज मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। किसी भी मजहब के जो कानून होते हैं और जो कायदे होते हैं उनके लिए काफी सद्भावना है, उनके लिए काफी सम्मान करते हैं और ऐसा वो कतई नहीं कर सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पे उनके रहने के लिए, जो MPs के रहने के लिए कमरे हैं वो काफी
छोटे हैं, यहाँ पे उनको सुविधाएं पूरी नहीं दी जाती, किचन में खाना ढंग से नहीं बनता, खाना खराब दिया जाता है। और इसी की शिकायत करने के लिए वो उस दिन भी किचन में गए थे, साथ उनके कई एमपीज भी साथ थे, लेकिन संजय राउत की बात उन्होंने साफ नहीं की। संजय राउत थे या नहीं थे ये बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम सब एमपीज किचन में गए थे, वहां पे अरशद जुबैर मौजूद थे, उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पे खाना ठीक से नहीं मिलता, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। और जिस तरीके से अरविंद सावंत ने बताया कि उसके बाद वो वहां से चले गए, लेकिन अरशद जुबैर ने यह आरोप लगाया है, आईआरसीटीसी के जनरल मैनेजर को ये कहा है, ये शिकायत की है कि जो एमपीज हैं शिवसेना के, उन्होंने जबरन उनके मुंह में रोटी खिलाई, जिसके चलते उनका रोता टूट गया। और जो आईआरसीटीसी के जनरल मैनेजर उन्होंने महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं उनसे इस बात की शिकायत की। फिलहाल ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का। संजय जो अरविंद सावंत है उन्होंने भी कहा है कि ये पूरा मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद सावंत बात कर रहे हैं इस मामले की जांच की, और क्या कुछ उन्होंने कहा इस घटना के बारे में सुनते हैं। ये हमारी व्यवस्था के खिलाफ की लड़ाई थी, न किसी मजहब के खिलाफ की लड़ाई थी। और ये व्यवस्था के खिलाफ की लड़ाई 17 जुलाई साल हुए। अगर वो हादसा उस दिन हुआ तो आज क्यों बताए, आज क्यों कंप्लेन? ये सारा सर झूठ है, क्योंकि जो व्यवस्था करने वाले यहाँ के निवासी आयुक्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी जा रही है, वो उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन हो रहा है, तो उन्होंने खुद को डिपेंड करने के लिए इसको अलग से रंग देने की कोशिश की है। मैं उसकी बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। आप अगर देख लो कि आपने खुद ने सारी मीडिया यहाँ उपस्थित थी, ऐसे नहीं कि एक मीडिया नहीं उपस्थित थी, पूरी मीडिया थी। ऐसा नहीं कि एक सांसद था, 15-20 सांसद रहे। 15-20 सांसद उपस्थित होने के बावजूद भी निवासी आयुक्त तो उपस्थित नहीं होता, मीटिंग पे नहीं आता, इसका मतलब क्या है? गलत काम करता है ना। अगर वो सही है तो सामने आता, कुछ झगड़ा नहीं था उस वक्त। तो सिर्फ बताना था कि भैया ये हमारी सभा से कितने दिन में निराकरण करोगे, और उनके सीएस उसी दिन मिले ना, चीफ सेक्रेटरी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जानबूझकर किया जाता है। मैं सभी को आश्वासित करता हूं, अगर ये गंदा पाप हमने कभी किया नहीं, न करते हैं। तो अरविंद सावंत को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मामले की अगर जांच करवानी है तो करवा ली जाए, क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। रजनीश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।